हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यकता वाले बालकों तथा संसाधनों के संदर्भ में अर्थ जानेंगे पढ़ेंगे। यानी विविध आवश्यकता वाले बालक का यहाँ तात्पर्य है जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य, मंद बुद्धि बालक, अधिगम बाधित बालक और पिछड़े बालक, यूँ कहें कि विकलांग बालक, भावना संवेगात्मक बालक और एक प्रकार से कहा जाए अपराधी किस्म के जो बालक, जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उन बालकों को अधिगम कराने के लिए या उन बालकों के में अधिगम के लिए सुधार कराने के लिए कौन कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, उसके विषय में हम लोग सामान्य रूप से अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यानी अभी देखा जाए तो अगर बालक की विशिष्टता है, उसमें विभिन्नता है, तो निश्चित रूप से उसके अधिगम में या उसके सुधार में या उसके समायोजित करने में निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है। तो पहले इसमें हम लोग जो साधनों का प्रयोग होता है, पहले उस संसाधन को जो प्रयोग होता है, उन संसाधन का तात्पर्य है जो उपकरण हैं या ये कहें उपकरण के साथ साथ जो उसके अन्य साधन हैं, पढ़ाई लिखाई के अन्य साधन हैं। जैसे एक प्रकार से हम कहें तो करके सीखना एक इसके अंतर्गत भी संसाधन होता है। प्रशिक्षण लेना भी एक प्रकार का संसाधन ही है, क्योंकि प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जब किसी उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण लेते हैं तो वो संसाधन का कार्य कर जाता है। यदि हम ये कहें कि संसाधन का सीधा यहाँ तात्पर्य यह है कि वे सभी साधन जो उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं या अधिगम कराते हैं या अधिगम कराने में सहयोग देते हैं, उन सभी साधनों को इसमें शामिल किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, तो उसमें पहला जो संसाधन का प्रयोग करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो विभिन्न प्रकार का बालक है, उस विभिन्न प्रकार के बालक को कौन सा साधन उपयोग होगा उसका पहचान होना चाहिए। जैसे दृष्टिहीन बाधित बालक है तो उसको ब्रेल लिपि चाहिए। ब्रेल ने बनाया था, लुई ब्रेल ने बनाया था वो लिपि। पहले उसके पहचान होना चाहिए कि इस जो दृष्टिबाधित बालक है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक है कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक है या गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक है। जब उस बालक के आप स्वरूप को अच्छी तरह से पहचानेंगे तब उसकी स्थिति के अनुसार उस साधन का आप चुनाव करेंगे। उस साधन का क्या करेंगे? आप चुनाव करेंगे। तो पहला बात है कि जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उन बालकों की गतिविधियों का, उनके स्थिति का आपको भली भांति पहचान होना चाहिए। तब आप उसके पढ़ने के लिए जो साधन होंगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा बात है उपयोग। अगर आप संसाधन का चुनाव कर लेते हैं कि नहीं इसके लिए यह साधन जरूरी है, तो उस साधन का वह उपयोग कैसे करेगा। शुरू में तो दूसरे के माध्यम से उसे उपयोग कराया जाता है, बाद में वह किस प्रकार से स्वयं के द्वारा वह उपयोग करके अधिगम के लिए आत्मनिर्भर हो सके, उन सब बातों को भी अध्यापक को या अधिगम कराने वाले को ध्यान रखना पड़ता है कि यानी वह उपयोग कैसे करे। स्वयं से वह उपयोग करे या दूसरे के माध्यम से उपयोग करे, या शुरू में दूसरे के माध्यम से उपयोग कर रहा है तो बाद में वो धीरे धीरे किस प्रकार से अपने स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। तो इस बात को भी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि वह उपयोग किस रूप में करे। अगर ये कहा जाए कि जैसे किसी बालक को अगर सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो वह मशीन का जो कान में लगाने के बाद जो मशीन उसको सुनाई देती है, तो वह जो सुनाई देती है वो तो किस परिस्थिति में उपयोग करे? क्या रात में भी करे? नहीं। शांत वातावरण में मशीन का प्रयोग न करे, कोलाहल वाले वातावरण में उसका प्रयोग करे। यानी उसके उपयोग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चूँकि बालक की बात हो रही तो बालक का शारीरिक भी विकास हो रहा है। जहाँ तक हो सके तो जो साधन उसको अधिगम कराने में सहयोग कर रहे हैं, उन साधनों का कम से कम प्रयोग हो और
उत्तम से उत्तम रूप में प्रयोग हो, ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए यानी उसके उपयोग को भी ध्यान में रखना। उसी तरह से आगे है सावधानियाँ। सावधानी को भी हमें ध्यान में रखना है। संसाधनों के प्रयोग से अगर हम अधिगम बाधित बालक को, या जिसे दृष्टिबाधित बालक है उसके बालक में अगर हम चश्मा का प्रयोग करते हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक है थोड़ा मोड़ा, तो उस चश्मे का प्रयोग करने के कारण से साथ में शारीरिक विकास होने के कारण से भी उसकी रोशनी में अगर बढ़ रही है तो उसमें हमें क्या करना है, उसके चश्मे का पावर घटा देना है। कब चश्मे का पावर बढ़ाना है, कब चश्मे का पावर घटाना है, ये भी सावधानी रखना होता है। इसी तरह से जो सुनने वाला बालक है उस कोशिश तो ये करना चाहिए कि उसको मशीन का प्रयोग सिर्फ उस परिस्थिति में ही किया जाए जहाँ पर उससे बिल्कुल सुनाई न दे। तो इसी तरह से जो सावधानियाँ हैं, ये विभिन्न प्रकार के संसाधन या उपकरण जिसके माध्यम से वह अधिगम कर सकता है, उन उपकरणों के प्रयोग में भी सावधानियाँ रखनी चाहिए। समय समय पर चिकित्सकों का जो है उसमें सहयोग लेना चाहिए, चिकित्सकों से जांच परख करानी चाहिए, तब उसके बाद उन विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हुए उसे अधिगम कराने पर या पढ़ाने पर बल देना चाहिए। साथ में आगे है संसाधनों का अभ्यास। संसाधनों का यहाँ अभ्यास का ये तात्पर्य है कि वो संसाधन जो हैं, ये संसाधन का इस प्रकार से उसे अभ्यास कराया जाए कि उसे जो है सहयोग मिले, अभ्यास का वो आदी न बने, बल्कि क्या मिले, सहयोग मिले। यानी अगर किसी स्तर पर, जैसे अगर इस स्तर पर उसका सहयोग दिया गया तो अब इसका ज्ञान का स्तर ये हुआ, फिर इस स्तर पर सहयोग हुआ तो इसका ज्ञान का स्तर ये हुआ। कहने का मतलब ये है कि उसकी स्थिति के अनुसार उन संसाधनों के प्रयोग का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे बालक है, अब वो चश्मा लगाने में परेशानी करता है पर चश्मा नहीं लगाता है, तो ऐसा नहीं, बल्कि उसको केयर ध्यान रख करके उसे एक प्रकार से आदत डालनी चाहिए, अभ्यास डालनी चाहिए, ताकि वह जो है उस संसाधन का उपयोग करके धीरे धीरे अधिगम करने में आगे बढ़ सके, या अधिगम की प्रक्रिया को धारण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो यानी जो अभ्यास है, क्योंकि यहाँ आप जान लीजिए कि जो बालक है उसको प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास के लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यानी संसाधनों के उपयोग का अभ्यास भी कराना होता है, साथ में उसके उपयोग में सावधानी रखनी होती है, और उसका उपयोग का स्वरूप भी निर्धारित करना पड़ता है। साथ में उसकी हर कंडीशन को क्या करना होता है, पहचान करके ही संसाधनों का उपयोग करा के अधिगम कराने पर बल दिया जाता है, अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सभी विभिन्न प्रकार के बालकों को अलग अलग ढंग से अध्ययन करेंगे, जिसमें उसकी पहचान और उसकी आवश्यकता और उसके उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण का हम लोग संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। अब आगे की वीडियो में विभिन्न प्रकार के बालकों का अलग अलग हम लोग उपयोग में आने वाले संसाधनों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस यूनिट का इस जो टॉपिक है, विविध आवश्यकता वाले बालक तथा संसाधनों के उपयोग का आप व्यापक अर्थ समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।